राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते एक बार के किसी देश में दैत्यों से युद्ध हुआ चक्रवर्ती सम्राट का। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के देश में गए उनकी रक्षा करने के लिए, महाराजा के रक्षा के लिए गए। युद्ध लड़ते लड़ते चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के रथ का पहिया जब खुल गया तो सारी सेना ने, दैत्यों की सेना ने राजा दशरथ को घेर लिया। तो महाराज केकस की पुत्री केकई ने राजा दशरथ के पहिए को हाथ में लिया और घोड़े के साथ में दौड़ती रही और राजा दशरथ को युद्ध में जिताया और मृत्यु से बचाया। तब राजा दशरथ ने प्राण देने वाली, प्राण बचाने वाली केकसी राजा की पुत्री केकई के साथ में अपना विवाह करने का निश्चय किया। राजा दशरथ तीसरी पत्नी के रूप में युद्ध के मैदान में जान बचाने के बदले केकई को विवाह करके अयोध्या लेके आए। जान बचाई केकई ने, इस कारण राजा दशरथ का प्रेम केकई के साथ में अधिक हो गया। और ये धर्म ही है, ये कोई अधर्म नहीं है, ये धर्म है। हमारे संकट में कोई काम आए और कोई हमारी प्राण बचाए, उससे अधिक हम किसको चाहें। प्राण बचाने वाला संसार में परमात्मा है, भगवान ही और कोई नहीं है। परमात्मा ने प्राण दिए हैं, प्राणपति वही है। गायत्री मंत्र में पहले 3 शब्द हैं, भूर भुवः स्वः, भूर भुवः स्वः। भूर माने प्राणों का परमात्मा, प्राणों का रक्षक परमात्मा। भुवः माने दुख हरने वाला, स्वः माने सुख देने वाला। जो प्राणों से भी प्रिय है वो परमात्मा है। आज भगवान दशरथ समझ गए ये केकई कोई स्त्री नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है मेरे लिए, जो इसने घोड़े के बराबर दौड़कर रथ को हाथ में पकड़ के रखा। अरे रथ के धुरी को हाथ में पकड़कर कौन दौड़ सकता है इंसान। भगवान के प्रेम की बराबर दशरथ केकई को प्रेम करते हैं। सुमित्रा को कोई ईर्ष्या नहीं है, कौशल्या को भी कोई ईर्ष्या नहीं है। क्यों नहीं है कि यम धर्मम प्रवर्ति जाता। ये भैया अयोध्या का गृहस्थ है, यहां पहले से ही सब स्त्रियां धर्मात्मा हैं, संयमी हैं, सदाचारी हैं। यहाँ एक भी स्त्री भोगनी नहीं है, यहाँ एक भी स्त्री पति को भोगना नहीं चाहती है। केवल ये पति धर्म का निर्वाह करने वाली महिलाएं हैं। कहाँ? कौशल्या सुमित्रा सुमित्रा मित्रा गति भूयम। जैसे नाम है वैसे ही गुण है। मित्र बहुत होते हैं पर सुमित्र कम ही होते हैं। सुमित्र कौन है? मित्र तो बहुत बन जाएंगे समाज में। हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मरते समय तक मित्र बनते ही रहते हैं। हमारे किशोरी सेवा धाम में 40 से लेकर 60 साल की महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं बुजुर्ग हैं, उनके मित्र थे नहीं। किशोरी सेवा धाम में रह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, उनके देखो बुढ़ापे में भी मित्र बन गए। फोन नंबर ले लिए एक दूसरे ने, बुढ़ापे में मित्र बन गए। वैसे मित्र बनने का समय है, बुढ़ापे में मित्र होता नहीं है कोई, क्योंकि बुढ़ापे में तो मित्र पीछे छूट जाते हैं। सब साथ में जोड़ी पति पत्नी की भी रहती है बुढ़ापे में, पर वो भी, उनके भी मन नहीं मिलते, उनका विचार नहीं मिलता। और ये सत्संग की महिमा है कि बुढ़ापे में भी हम बचपन जैसे सखा बन करके किशोरी सेवा धाम में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में मित्रता कर रहे हैं। जवान तो करते ही हैं, यहाँ जवान भी कुछ लड़के लड़कियां रहते हैं, कथा सुनते हैं, वो तो एक ही दिन में हो जाते हैं मित्र, सबने शेयर कर लिया नंबर। ये सत्संग की महिमा है, यहाँ जुड़ता जल्दी है व्यक्ति। पर मेरी प्रार्थना है कि आप जुड़िए पर अपने धर्म को साथ रखिए। जुड़ने के साथ में धर्म छूट गया तो सत्संग का अपमान है, गुरु धाम का अपमान है, आश्रम का अपमान है। प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखो? जैसे सुमित्रा कौशल्या से करती है, कौशल्या केकई से करती है। उम्र में बड़ा अंतर है, कौशल्या की उम्र बहुत ज्यादा है, केकई की उम्र बहुत कम है। और इतने फर्क में सास बहू में जैसे नहीं पटती है ना, ऐसे केकई और सुमित्रा में, केकई और कौशल्या में नहीं पटनी चाहिए, पर इनमें बड़ी पटती है। वैसे तो हमारे समाज में कहते हैं कि सौत तो आटे की भी बुरी हो गए, पर राजा दशरथ के घर में कोई सौत नहीं है।
राजा दशरथ के घर में तो सब धर्म पत्नियां हैं,